हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम 12th केमिस्ट्री के यानी कि 12th रसायन विज्ञान के मॉडल पेपर को देखेंगे। यानी कि जो आपका 2022 बोर्ड एग्जाम होने वाला है उसमें केमिस्ट्री का पेपर किस प्रकार से आएगा, उसी पेपर को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूं। देखिए, मैं आपको जो मॉडल पेपर बताने वाला हूं केमिस्ट्री का, उसको मैं सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा। यानी कि ज्यादातर क्वेश्चन के मैं आपको आंसर भी दूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहें। देखिए, क्लास 12 कक्षा 12 रसायन विज्ञान मॉडल पेपर, ठीक है। समय आपके पास रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। उसके बाद में आपका पूर्णांक इधर दिया गया है, ये देखिए पूर्णांक रहेगा आपका 70 का, ठीक है। अब देखिए, आपको सबसे पहले निर्देश दिया रहेगा। अगर आपको सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। हिंदी का मॉडल पेपर और इंग्लिश का मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सर्च कीजिए 12th हिंदी मॉडल पेपर शुभम लेक्चरर, या इंग्लिश का सर्च करना हो वैसे आप सर्च करके देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको निर्देश दिया रहेगा, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी कि 3 घंटे 15 मिनट में से 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है। नोट है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके समक्ष दिए गए हैं। यानी कि जो क्वेश्चन है उसके कितने नंबर मिलेंगे वो सामने दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो होगा बहुविकल्पीय प्रश्न। देखिए, फर्स्ट, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि ये क्वेश्चन है, इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, सही आंसर आपको लिखना है, ठीक है, अपने कॉपी में, ठीक है। देखिए, का है एक ठोस AB जिसकी संरचना NaCl प्रकार की है में A परमाणु घनीय एकक कोष्टिका के सभी कोनों को घेरते हैं। यदि एक अक्ष के सभी फलक केंद्रित परमाणु निष्कासित हो जाएं तो ठोस की स्काइक जियोमेट्री क्या होगी। तो देखिए, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 A3B4। तो देखिए, एक क्वेश्चन का अगर आप सही आंसर देते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा। और बहुविकल्पीय आपके कितने क्वेश्चन होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। काखा गाघा अंगा और चा करके, ठीक है, सभी क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मैंने आपको कहा था मैं आंसर भी दूंगा, तो आप लोग आंसर भी कुछ क्वेश्चन के आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया की अर्धायु 400 सेकंड है, इसका वेग स्थिरांक क्या होगा। तो देखिए, अर्धायु काल आपको दिया गया है कितना, 400 सेकंड। आपसे वेग स्थिरांक पूछा जा रहा है। तो देखिए, एक फार्मूला आप लगा सकते हैं अर्धायु काल और वेग स्थिरांक का। मैंने आपको बताया था, यहाँ पर अर्धायु काल दिया गया, तो K = 0.693 अपान T हाफ, यही फार्मूला है, ठीक है। यही आपको इसमें लगाना है, आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 1.73 × 10⁻³ सेकंड इनवर्स, ठीक है, ये आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहरा निम्न कोलाइडी अवस्था का उदाहरण है। यानी कि जो कोहरा होता है ठंडियों में, वो किसका उदाहरण है। गैस में द्रव परिक्षिप्त, या गैस में गैस परिक्षिप्त, या गैस में ठोस परिक्षिप्त, या द्रव में ठोस परिक्षिप्त। देखिए, ये आपका पृष्ठ रसायन चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, गैस में द्रव परिक्षिप्त। देखिए, आपको कोहरा जब आप देखेंगे तो कुछ गैस के मॉडल रहेगा कि बहुत सारे गैस जो हैं, गैस के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। लेकिन उसी गैस में द्रव परिक्षिप्त रहता है, यानी कि छिपा रहता है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे ज्यादा कोहरे में जब आप गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो आपके बाल जो है भीग जाते हैं, ठीक है। तो वो आपको क्या होता है, उसी गैस में द्रव रहता है, जल थोड़ा थोड़ा रहता है, जो कि ये है, ठीक है, कोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घा वाला, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही होगा, ठीक है। यानी कि शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए इनमें से कौन सा सूत्र सही है। फर्स्ट है T हाफ अनुक्रमानुपाती ए क्या है, ये है अभिकारक की सांद्रता, ठीक है। यानी कि T हाफ जो है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। दूसरा है T हाफ अनुक्रमानुपाती 1/A। तीसरा है T हाफ अनुक्रमानुपाती 1/A²। चौथा है T हाफ अनुक्रमानुपाती A0। यानी कि अर्धायु काल जो है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। तो ये आपका सही आंसर ये होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ये राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठोस A एक अति कठोर ठोस तथा गलित अवस्था में विद्युत रोधी है और बहुत उच्च ताप पर पिघलता है, वह किस प्रकार का ठोस है। यानी कि ठोस A एक अति कठोर यानी कि बहुत कठोर ठोस है, वो गलित अवस्था में विद्युत रोधी है, ठीक है, और वो बहुत ही उच्च ताप पर पिघलता है, वह किस प्रकार का ठोस होगा। फर्स्ट है आणविक ठोस, सेकंड है आयनिक ठोस, थर्ड है धात्विक ठोस और फोर्थ है सहसंयोजक ठोस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सहसंयोजक ठोस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है लास्ट बहुविकल्पीय प्रश्न चा वाला, 6वां क्वेश्चन। फिनाल पहले सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है, फिर सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करके क्या देता है। आपके पास 4 ऑप्शन है,
चारों में से सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 और ओ नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो देखिए 6 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, एक एक नंबर के, यानी कि 6 नंबर आपको इसके लिए दिया जाएगा। समझ में आ गया। अब इसके बाद आप बात होती है अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। जैसे दूसरे से अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, इसमें 4 क्वेश्चन होंगे, आपको चारों करना होगा, 2-2 नंबर एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा। जैसे देखिए, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं, क्यों? देखिए मैंने इसका रीजन आपको बता दिया, थोड़ा सा मैं बता देता हूं क्योंकि थोड़ा सा आपको आंसर जानना जरूरी है। देखिए जो गलित अवस्था में आयनिक ठोस होते हैं वो वियोजित होकर मुक्त आयन देते हैं तथा विद्युत चालन करते हैं। ठोस अवस्था में आयन गत करने के लिए मुक्त नहीं होती, अतः ये ठोस अवस्था में विद्युत चालन नहीं करते। यानी कि जब आयनिक ठोस गलित अवस्था में होते हैं तो वो मुक्त आयन देते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आयनिक ठोस का उदाहरण आप लोग बताइए। आयनिक ठोस का उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, NaCl। ठीक है, NaCl जब इनका वियोजन होगा तो ये Na+ और Cl- में ये कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, जब इन्हें हम गलाएंगे तो ये Na+ आयन अलग, Cl- आयन अलग हो जाएगा, तब ये विद्युत का चालन करेंगे, इनमें धारा का प्रवाह होगा। ठीक है, तो वही कहा गया है कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत चालक होते हैं परंतु ठोस अवस्था में नहीं, क्यों? क्योंकि आयनिक ठोस वियोजित होकर मुक्त आयन देते हैं और विद्युत का चालन करते हैं, जबकि ठोस अवस्था में जो आयन होते हैं वो गति करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किस ताप पर ग्लूकोज का 5% विलयन 7 वायुमंडलीय परासरण दाब उत्पन्न करता है? आर आपको दिया गया है रिडबर्ग 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रति डिग्री इंटू मोल। तो देखिए न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल तो मैं सॉल्व कराऊंगा नहीं, मैं आपको कराता रहता हूं, आप लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं कराऊंगा, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं नहीं कराने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा था 4 क्वेश्चन अति लघुत्तरीय रहेंगे, 2-2 नंबर के। ठीक है, नेक्स्ट है फैराडे का विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम लिखिए, भी इंपॉर्टेंट है। और घा वाला क्वेश्चन है, 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। देखिए 4 क्वेश्चन आपको बहुविकल्पीय अति लघुत्तरीय दिए जाएंगे, 2-2 नंबर के, यानी कि 8 नंबर यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन भी अति लघुत्तरीय ही होगा, वो भी 2-2 नंबर का। ठीक है, यहाँ पर भी आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको दिख रहा है। यूरिया का एक विलयन भार अनुसार 6% है, विलयन में यूरिया तथा जल का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। यूरिया का अणुभार आपको 60 दिया गया है। ठीक है, तो ये 4 दिए रहेंगे, चारों करना होगा। जैसे देखिए ये आपका क्वेश्चन है, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है? ठीक है, विशिष्ट चालकता क्या तात्पर्य, इसका मात्रक क्या है? तो मैंने आपको बताया था, जो विशिष्ट चालकता होती है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। और केमिस्ट्री में हम विशिष्ट चालकता को कप्पा से डिनोट करते हैं, इसे हम कहते हैं कप्पा। ठीक है, कप्पा = 1/ρ होता है। अब देखिए कप्पा = 1/ρ, जहां रो है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, कप्पा है विशिष्ट चालकता। कप्पा कुछ इस प्रकार से बनेगा, थोड़ा आप डिजाइन में बनाइएगा। ठीक है, यह है आपका विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता। ठीक है, अब रो क्या है, क्योंकि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं, तो कप्पा = 1/ρ, तो जो रो है वो कप्पा का व्युत्क्रम है, तो ये हो जाएगा रो आपका जो होगा, ये होगा आपका विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध, तो ये आपका सही होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। अगर इसके मात्रक की बात की जाए तो इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। यहां पर मैं मात्रक लिख देता हूं साइड में, मात्रक। ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या आप लिख सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या साइमन इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स भी इसका मात्रक होता है। तो इसके कई मात्रक हैं, आपको मैं ऑलरेडी विशिष्ट चालकता पढ़ा चुका हूं, जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये खा था, गा है वास्तविक विलयन तथा कोलाइडी विलयन में विभेद कीजिए। घा है फास्फोरस से आर्थोफास्फोरस अम्ल बनाने में प्रयुक्त, आर्थोफास्फोरस प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त रासायनिक समीकरण दीजिए। तो यहाँ पर भी आपके 4 क्वेश्चन रहेंगे अति लघुत्तरीय, 2-2 नंबर के, 8 नंबर। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो हमारा लघुत्तरीय प्रश्न होगा, चौथा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें भी 4 क्वेश्चन रहेंगे, आपको चारों करना होगा। देखिए केमिस्ट्री में आपको चारों करना है। ठीक है, देखिए अभी आगे ऑप्शंस भी मिलेंगे। तो इसमें का है संक्रमण तत्व क्या है, इनकी विशेषताओं को लिखिए। खा है ब्राउनियन गति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। देखिए संक्रमण तत्व जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट का जो टॉपिक है। ठीक है, ब्राउनियन गति जो है पृष्ठ रसायन चैप्टर का है। प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एल्कोहल में विभेद करने वाला एक रासायनिक परीक्षण लिखिए, समीकरण भी दीजिए। ठीक है, तो प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक जो एल्कोहल होते हैं इनमें किस प्रकार आप विभेद करेंगे, एक रासायनिक परीक्षण आपको देना है। ठीक है, ये एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर चैप्टर का क्वेश्चन है। उसके बाद में घा वाला देखिए, निम्नलिखित यौगिकों को बनाने की विधि लिखिए, आवश्यक समीकरण भी लिखिए। यानी कि सोडियम थायोसल्फेट, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और जीनान टेट्राफ्लोराइड को हम कैसे बना सकते हैं, आपको विधि लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन आएंगे, 3-3 नंबर के, यानी कि आपको 12 नंबर दिया जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ आपका 5वां क्वेश्चन जो होगा, इसमें भी 4 क्वेश्चन रहेंगे, चारों करना होगा, लेकिन ये लघुत्तरीय 4-4 नंबर का होगा। ये भी लघुत्तरीय है लेकिन 4 नंबर वाला। ठीक है, देखिए
पांचवा का का है संयोजकता बंध सिद्धांत की क्या सीमाएं हैं। खा है सरपेक की विधि द्वारा एल्यूमिना का शोधन कैसे करेंगे। गा है हार्डी सुलजे का नियम पर टिप्पणी कीजिए। गा है सैडजैब नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन 4 नंबर के यानी कि टोटल 16 नंबर यानी कि 16 नंबर आपको मिलेंगे। 6 नंबर जो हमारा आता है ये है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न और इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे मान लीजिए ये का वाला क्वेश्चन है, इसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, आपको एक ही करना होगा, ठीक है, अथवा लगा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये आपका का है प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, ठीक है, और फांद रेनेगोज घोल तथा अमोनिया के साथ होने वाली क्रियाओं को समीकरण सहित समझाइए। 5 नंबर आपको दिया जाएगा। मान लीजिए किसी कारणवश आप इस क्वेश्चन को नहीं जानते हैं तो यहाँ पर अथवा लगाकर एक क्वेश्चन और दिया रहेगा, दोनों में से किसी एक को आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रयोगशाला में डाईएथिल ईथर बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसकी निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया भी लिखिए, ठीक है, यानी कि प्रयोगशाला में डाईएथिल ईथर बनाने की आपको विधि बताना है और डाईएथिल ईथर ठंडे एचआई यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, और एसिटिल क्लोराइड के साथ किस प्रकार अपक्रिया करता है ये भी बताना है। तो दोनों में से किसी एक को करना है, ठीक है, तो आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, तो देखिए 6वें का खा क्वेश्चन है, ये है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। इसके लिए भी आपको 5 नंबर मिलेगा। तो आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन रहेंगे। आपको बताना है कि जैसे एथिलएमीन पर सोडियम नाइट्राइट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया होती है तो क्या बनता है। आपको सिर्फ रासायनिक समीकरण देना है, ठीक है, पांचों का, तब आपको 5 नंबर मिलेंगे। देखिए आपका एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया करता है तो क्या होता है। तो पांचों का अगर आप आंसर दे सकते हैं, रिएक्शन लिख सकते हैं, तो ये आप लोग 5 नंबर क्लियर कर लेंगे। या इसमें भी अथवा लगा होगा, विस्तृत उत्तरीय में आपके अथवा रहता है, ठीक है। इसमें जैसे आपका कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। देखिए वहां पर था क्या होता है जब, जैसे फिनाल की ठंडे तथा तनु HNO3 के साथ क्रिया होती है तो क्या बनता है, ये क्वेश्चन था। यहाँ पर है कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, ये भी एक रिएक्शन ही है। जैसे फिनॉल से पिक्रिक अम्ल आप कैसे बनाएंगे, आपको बताना है। फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाकर दिखाना है रासायनिक समीकरण यानी कि रिएक्शन के साथ। एसीटल्डिहाइड से आयोडोफॉर्म आपको सिर्फ रिएक्शन देना है सभी का, ठीक है। यहाँ पर भी आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर चौथा, ये 5वां, 5 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो क्या होता है जब का आप कीजिए या कैसे प्राप्त करोगे का, किसी का भी आप कर सकते हैं। उसके बाद 7वां क्वेश्चन भी आपका होगा विस्तृत उत्तरीय, ठीक है। जो 4 क्वेश्चन आपको विस्तृत उत्तरीय दे जाएंगे, यानी कि 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे, 8 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन के लिए आपको 20 नंबर दिया जाएगा। देखिए अमोनिया के निर्माण की प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए। अमोनिया के कॉपर सल्फेट विलयन पर क्या क्रिया होती है, ये आपको करना है। मान लीजिए आपको नहीं पता तो आप इसको कर दीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति की विवेचना कीजिए, यानी कि जो हाइड्रोजन एक्स होते हैं उनकी विवेचना आपको करनी है। इसके अंतर्गत क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाडीन ये सब आते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों में से आप किसी एक को कर सकते हैं। इसमें भी खा है, जैसे फिनॉल की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन की प्रति सक्रियता को स्पष्ट कीजिए। इसके 3 उदाहरणों को समीकरण के साथ समझाइए, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मान लीजिए आपको नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यानी कि आपको टोटल विस्तृत उत्तरीय में 8 क्वेश्चन दिए जाएंगे, आपको 4 करना होगा, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, आपको 20 नंबर टोटल मिलेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा 70 मार्क का, वो इसी प्रकार से आएगा, बहुविकल्पीय, लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो आई होप कि आपको पूरा पेपर पैटर्न समझ में आ चुका होगा। ऐसे ही अगर आप और भी सब्जेक्ट का चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें।